हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है एक और नए ब्लॉग में आपका। मिल रही हूँ मॉर्निंग के टाइम में। आज के दिन मुझे बहुत लेट हुआ है। फिलहाल सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार है कि आप इतना बेशकीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियोस पे आते हैं, लाइक कमेंट शेयर करते हैं। उसके लिए तहे दिल से आपका आभार है। फिलहाल इस बार वीडियोस पे बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। पता नहीं, मेरे ही नहीं, मैंने देखा है कई लोगों के, मतलब जो भी मेरे मेरे से अटैच हैं उनका भी मैंने ब्लॉग देखा है। उनके भी जैसे रेगुलर ब्लॉग पे व्यूज़ आते हैं उससे कम ही उनके आ रहे हैं। तो पता नहीं ये यूट्यूब की तरफ से ही कुछ की, मुझे लगा मेरे ही पे मतलब व्यूज़ कम आ रहा है। फिलहाल जो भी है, जितना भी आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए तहे दिल से आभार है। आज मैं आए दिनों से लेट हूँ। तो आज है एकादशी, तो उस दिन मैं आपके साथ मिल रही हूँ और ये ब्लॉग आज 2 दिन का रहने वाला है क्योंकि कुछ कारणवश ब्लॉग शूट नहीं हो पा रहा था। मेरा फ़ोन इस समय कर रहा है थोड़ा सा दिक्कत, तो उसकी वजह से ना तो अच्छे से एडिटिंग हो पा रही थी, ना ही ब्लॉग अच्छे से शूट हो पा रहे थे। तो उसकी वजह से आज 2 दिन का मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में सबसे पहले पार्ट रहता है क्लिनिक का, हर किसी के यहाँ। जैसे आज मैं लेट हो गई, फिलहाल मैंने सोचा कि चलो झाड़ू लगाने के बाद सीधे करती हूँ, नहाने के बाद आगे तैयारी, उसके बाद मैं पोछा वगैरह लगा के फिर बाद में क्लीनिंग करूँगी घर की। तो ये रहा कि जैसे मतलब थोड़ा सा दिक्कत ये रही कि टाइम पहले तो लगा कि बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन धीरे धीरे काम करो ना, जब बेटा सोता है तब तो जल्दी जल्दी फटाफट काम हो जाते हैं, लेकिन जब वो जगता है तो फिर मुझे लेट हो जाता है। इसके बीच में भैया भी जग गया था, जैसे मैंने पोछा लगाया उसके बाद वो जग गया। फिर मैंने उसको थोड़ी देर संभाला, मैंने सोचा वो सो जाएगा, लेकिन नहीं सोया। उधर घड़ी बहुत तेज़ भाग रही थी। मैं सोचा आज कैसे ही सब कुछ निपटेगा। फिलहाल एक गहरी सांस ली इत्मीनान से कि हाँ, घड़ी तो देखो रुकेगी नहीं, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। तो मैंने सोचा चलो एक, अगर मैं हेडेक ले लेती उतने टाइम की कैसे ही मैनेज होगा, क्योंकि हस्बैंड है नहीं इस समय, तो जैसे वो संभाल लेते हैं। अगर भैया रोता गाता है थोड़ा सा तो मैं टिफ़िन देख लेती हूँ, लेकिन आज वो थे नहीं घर पे, तो ये दिक्कत थी कि मैं कैसे ही टिफ़िन इसका दूंगी। फिलहाल फिर थोड़ा सा इसको बहलाया फुसलाया मैंने, ऐसे ही इसको छोड़ा। उसके बाद जो है थोड़ा सा मैंने मुट्ठी भर आटा गूँथा, बथुआ जो मैंने पीस के रखा था रात में उसमें। उसके बाद उसके लिए बथुआ की कचौड़ी बना दी, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कचौड़ी बना के अचार के साथ टिफ़िन दे दिया उसको, गर्म पानी बॉटल में इसकी भर के दे दिया। उसके बाद मैंने ऐसे छोड़ दिया, सारा किचन यानी क्लीन कर दिया, क्योंकि बाद में मुझे सब बनाना था ना, लड्डू गोपाल का भी भोग। तो उसके हिसाब से मैंने सोचा चलो, फिर मैंने बाद में अपना नहाया। नहाने के बाद हेयर वॉश, आज जल्दबाजी में, मतलब ये देखिए जब कभी शेड्यूल गड़बड़ होता है तो सारा ही कुछ गड़बड़ हो जाता है। जल्दबाजी में आज मैंने क्या किया, बाथरूम में नहाया, देखा मैंने बाथरूम गंदी है, तो मैं एकदम से मैं बाथरूम भी साफ़ करने लगी। तो फिर वही रहा कि बाथरूम साफ़ करना है, उसके बाद हेयर वॉश तो करने फिर मैंने हेयर वॉश कर लिए। एकादशी के दिन हेयर वॉश नहीं किए जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी आज गलती हो गई। और सुबह में कोई उम्मीद भी नहीं थी कि मैं कुछ अपना उसको टिफ़िन दे पाऊँगी या कुछ कर पाऊँगी। फ़िलहाल अच्छे से सारा कुछ निपट गया। ये आपने एक लिपस्टिक का देखा है, ये इस समय सेल चल रही थी मीशो पे, तो मैंने मंगाई थी। और मुझे लाइट कलर की ज़्यादा अच्छी लगती हैं लिपस्टिक वगैरह। इसमें जो काफ़ी जो है 3 हैं ऐसी डार्क कलर की और 3 हैं लाइट कलर की, तो मैंने ऐसे मंगा लिया था, कम रेट पे भी थी तो मैंने मंगा लिया और थोड़े दिन चल जाएगी। तो इधर मैं सबसे पहले नहाने के बाद आ गई थी कि जो है क्लीनिंग करने के लिए, उसकी मंदिर की सबसे पहले क्लीनिंग कर रही हूँ, उसके बाद आगे मैं पूजा पाठ करूँगी। इधर भैया तरफ भी ध्यान है क्योंकि अकेला है घर पे, कोई है भी नहीं, बेटा भी स्कूल चला गया था। तो कभी कभी हो जाता, हमारा जो शेड्यूल होता है उससे बहुत ही गड़बड़ हो जाता है मामला, लेकिन फिर भी हम गृहिणियों को ना घर के काम मैनेज करने ही पड़ते हैं। जो सोचो वो कभी कभार नहीं होता है। इधर ये मतलब कुछ बोल रहा था मुझसे, इसको भी बराबर देखना पड़ता है, तो घर के काम थोड़ा सा लेट लपाट हो जाते हैं। बच्चे के साथ में ऐसा हर किसी के साथ होता, कोई मेरे साथ ही नहीं होता होगा। लेकिन यह है कि हाँ, आराम से मन शांत रखो ना तो सारे काम हो जाते। वैसे ना बच्चों पे भी गुस्सा निकलती कि क्यों क्यों नहीं शांत हो रहा, मेरा क्यों काम बिगड़ रहा, लेकिन ये चीज़ है ना, बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, काम अपना
टाइम पे धीरे धीरे होता ही रहेगा। तो इसलिए जैसे कहीं जाना तो है नहीं मुझे बाहर, तो ये कभी कभार लगता है कि चलो धीरे धीरे कर लूँ, लेकिन जिस दिन ये मन में आ जाता है कि धीरे धीरे काम सारा होगा, उस दिन वाकई में मानो धीरे धीरे होते होते वो 2 कब बज जाता पता ही नहीं चलता है। दिन छोटे होते हैं और ठंडक में थोड़ा सा आलस्य भी फील होने लगता, तो उसी कारण हमारी दिनचर्या हो जाती है गड़बड़। तो इसीलिए अपने आलस को भगाती हूँ ताकि मुझे आराम से थोड़ा वक्त मिल जाए, अपने लिए भी थोड़ा आराम करने के लिए। बाकी और अदर काम बहुत होते हैं घर के संभालने के लिए, उनको भी मतलब देख लिया जाए। इसलिए केवल खाना पीना नाश्ता यही काम नहीं होते, और भी मतलब दिनचर्या में हमारी घर गृहस्थी के बहुत सारे काम होते हैं। तो इधर दिया बाती करी मैंने, और सब एक मेरे पास पीला चंदन है, एक लाल चंदन। तो सब देवी देवताओं को अच्छे से, प्रतिमाओं को पहले मैंने पोंछ लिया था। जो स्नान कराने वाली है तो उनको स्नान करा देती हूँ। तो उसके बाद सबके मैंने वंदन चंदन किया। उसके बाद अब मैंने दिया बाती करी और थोड़े से फूल, और मैं जो है अपनी तुलसी की पत्ती थोड़ी सी फ्रिज में तोड़ के कटोरी में रखती हूँ, क्योंकि कभी संडे पड़ गया, कभी एकादशी वगैरह पड़ गया, तो इस तरीके से तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ती हूँ। और कभी कभी माधव को खाना देना होता है अपने, तो शाम को भी तुलसी दल डाल के दे देती हूँ। इसलिए थोड़ी तुलसी की पत्ती मैं रख लेती हूँ ऊपर ही, और बार बार कभी कभी शाम हो जाती नहीं ध्यान रहता, इसलिए थोड़ी सी पत्तियाँ जो है रख के अपने माधव को भोग जब देती हूँ तो उसी में डाल देती हूँ। तो मेरे पास थोड़ी पत्ती रखी थी, 2 ही 3 बची हुई थी, बाकी आज के बाद कल मैं तोड़ लूँगी उनको। तो इसलिए जो है थोड़ा सा अपने फ्रिज में रख के रहती हूँ। इधर मैंने उठी ही दिया बाती करने के बाद माधव के लिए थोड़ा सा दूध डाला, दूध दिया गर्म करके, चीनी डाल के दे रही हूँ क्योंकि मिश्री ख़त्म हो गई है। तो इधर जो है चीनी डाल के इनको दूध दूंगी, थोड़ा सा इनकी कलशिया भर के गरम गरम, अच्छा सा, ठंडक बहुत ज़्यादा है। और इधर फूल रखे थे, थोड़ा मैंने जो है तुलसी की पत्ती देखी तो बस इतनी ही थी, 1-2 ही बची हुई थी, तो एक मैंने ग्लास में डाल दी थी दूध वाले। उसके बाद फ्लावर मैं तोड़ के नीचे से ले आई थी, चढ़ाऊँगी। बहुत ही सुंदर फूल लग रहे थे, केवल गुलाब के अलावा और कोई फ्लावर नहीं, सारे पेड़ पौधे मैंने छटवा दिए इसकी वजह से, ताकि अगले सीजन तक, मतलब जब बरसात आएगी तब तक ये अच्छे से को हरे हरे हो जाएंगे। इस वजह से अच्छे से, बिना फूल के पूजा सूनी लगती है, तो इस वजह से मेरा ये रहता कि फूल ज़रूर होने चाहिए। तो आज मैंने अपने माधव को ये वाली ड्रेस पहना दी, फिर मैंने जो है दिया बाती की फूल पाती जो चढ़ा दी अपने। तो उसके बाद मैं अब दे रही हूँ उनको गरम गरम दूध। उसके बाद थोड़ी सी पट्टी गुड़ वाली, और जो है ये लैया के मुरमुरे ये दे दूँगी, और अच्छे से ये तब तक खाएंगे। उसके बाद मैं इनके लिए बथुए की कचौड़ी बनाऊँगी, अच्छी सी दही के साथ दूँगी, थोड़ा लेट, 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद। तब तक मैंने दूध और ये दे दिया, तब तक ये अपना खाएंगे। उधर मैं तब तक तैयारी कर लूँगी इनके नाश्ते की, अपने लड्डू गोपाल के नाश्ते की, और मैं भी अपने लिए थोड़ी बचत कचौड़ी अंश शिवाय के लिए भी बनाऊँगी। अंश तो चला ही गया स्कूल, उसके बाद हम दोनों नाश्ता करेंगे। उसके बाद में खाना बनाया जाएगा। अभी रायता बनाऊंगी बथुए का, और थोड़ी सी पूड़ी बना लूँगी, वही सब लोग खा लेंगे। मतलब सब लोग क्या, हम शिवाय हैं तो सीधे जो है अंश जब आएगा तो थोड़ा सा उसके लिए सब्जी वगैरह या रायता उसको भी पसंद है, तो पूड़ी ही गरम गरम निकाल दूँगी, जैसा वो बताएगा वैसा मैं कर लूँगी। तो इधर मैंने आटा थोड़ा गूँथ लिया था, उसके बाद से अच्छे से जो है अब पूड़ी निकाल रही हूँ। ये थोड़ा सा सरसों का तेल है, इसको मतलब आज नया मैंने यूज किया, जो लड्डू गोपाल के लिए बनाती हूँ अगर अलग मतलब बोतल में रखती हूँ। मैं कह रही हूँ जल्दबाजी में, अलग बोतल में रहता है, जो मैं मतलब बाद में बनती है ज़्यादा, वो अलग रहती हैं। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल वाली बना के बॉटल में ठंडा करके उसको भर देती, या तो फिर उसी में यूज कर लेती हूँ। जो है अब मैं बना रही हूँ 2-4 गैया के लिए पहले 2 पूड़ी। सुबह में मैं इतनी जल्दबाजी आती थी मुझे, मैंने गैया के लिए भी पूड़ी नहीं बनाई थी। आज मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी सुबह में कि मैं टिफ़िन दे पाऊँगी। मतलब कभी कभी काम इतने बिगड़ जाते हैं, सुबह अच्छे उठ ना पाओ तब। लोग कहते हैं उठने, क्योंकि जैसे बहुत लोग जिनके घर पे होते हैं तो अगर लेट भी आप हो रहे हो तो कोई दिक्कत भी नहीं होती। जैसे मैं अकेली हूँ, तो अकेले की वजह से मुझे जल्दी उठना ही पड़ता है। पहली बात, एक शेड्यूल में आ जाता है जब शुरू से इंसान उठता है,
उसको एक मतलब जब नहीं उठता उस दिन बड़ा ही अजीब फील होता है, देर में जब उठता है। तो मेरी शुरू से हैबिट है जल्दी उठने की। तो कुछ लोग ये कहते हैं बहुत देर में उठती होगी बच्चे के साथ में, तो ऐसा नहीं है। मैं बच्चे के साथ में उठती जगती ही रहती हूँ, रात भर वो बच्चा एक दो बार जगता ही है। तो जो बच्चे हैं जिनके छोटे, वो तो सब समझ ही रहे होंगे जो है। तो फिर मैं आज शेड्यूल मेरा गड़बड़ है, लेकिन फिर भी मैंने सारा ही अपना अच्छे से मैनेज कर लिया काम। फिर इधर जो है जल्दबाजी में आज गड़बड़ काम तो हो ही गया था। मैंने जो है इतनी ठंड थी नीचे, मैंने अपना जो है से बाल भी नहीं सुखाए थे आज। इसके भी मैंने बाल धुले थे, इसको भी नहलाया था, फिर इसको छत पे ले गई थी। अब सीधे आपसे मिल रही हूँ शाम के समय। गड़बड़ हो गया तो हो ही गया, भगवान से क्षमा याचना की। उसके बाद सीधे शाम के संध्या आरती के वक्त आपको मिल रही हूँ। फिर मैंने हाथ पैर धो के जो है अच्छे से संध्या आरती की। कब दिन आज हो गया पता ही नहीं चला। दिन में केवल मुझे 3 घंटे जो है मिले हैं अपने लिए, यानी घर के काम करने के लिए। फिर मैंने दिया बाती की शाम को, फिर मुरमुरे थोड़े दे दिए लड्डू गोपाल को। आज मैंने चाय दोपहर में पिलाई थी थोड़ी सी जब इनको उठाया था। उसके बाद में चाय बिस्किट दे दिए थे, और उसके बाद अब संध्या आरती में की है तो लड्डू और रामदाना पट्टी, थोड़ी सी गुड़ की पट्टी दे दी थी मूंगफली के दाने वाली। फिर मैंने आलू मटर गोभी की सब्जी बिना प्याज वाली बनाई शाम को सबके लिए। रोटी बना दी। अब मैं जो है सबके लिए रोटी सेक रही हूँ। सब लोग अच्छे से खाना वाना खाएंगे और उसके बाद अगले दिन की तैयारी शाम को ही क्लीनिंग करके पूरी रखनी है मुझे, क्योंकि कल है मकर संक्रांति। कल सुबह में जल्दी उठ के तमाम सारे काम भी होंगे, खुराक भी निकालनी होगी। खिचड़ी मैं वैसे खिला देती कन्या वन्या को, लेकिन ये है कि हस्बैंड है नहीं, मुझे बच्चा भी अकेले देखना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं क्या करूँगी, निकाल दूंगी अलग। कन्या के लिए एक थाली निकाल देती हूँ, एक थाली जैसे एक में मैं पंडित जी के लिए निकाल देती हूँ, और थोड़ी जो भी मांगने वाले आते हैं उनको दान कर देती हूँ। तो सुबह से ही खिचड़ी वाले दिन जो है मकर संक्रांति वाले दिन आने ही लगते हैं। तो सुबह में संक्रांति वाले दिन 3-4 लोग आए भी थे, तो मैंने उनको भी दे दी थी थोड़े लड्डू उड्डू, और जो है खिचड़ी वगैरह दे दी थी, और 10-5 रुपए भी दे दिए थे, वो दान हो गया सुबह मान लीजिए। तो इधर का काम अभी मेरा निपटेगा, उसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट डे मिलूँगी खिचड़ी वाले दिन। उस दिन भी मैंने काफ़ी अच्छा, यानी संक्रांति वाले दिन कुछ भी अच्छा सा सूट नहीं कर पाया था, क्योंकि मुझे जाना था पापा के यहाँ पे। तो अचानक से पापा आ ही गए थे। पहले तो नहीं मन था जाने का, क्योंकि मम्मी भी ठीक नहीं रहती। मम्मी से मैंने बोला था आप छोड़ो यार, ऐसे ही कर लिया करो, सिंपल सा अपना खुराक निकाला करो और एक कन्या को दान कर दिया करो। इधर मैंने शाम को अंश को खाना बना दिया, इससे भी बोला अपना खाना वाना खा के आराम से पढ़ो, जो भी है पढ़ाई अपनी करो अच्छे से। ये खेल रहे थे, जब मैं रोटी बना रही थी तो ये आ गया था मेरे पास में, खेल रहा था। तो उसके बाद अंश खाना वाना खाने के बाद अपना पढ़ेगा, और मैं अपने आगे की सुबह की तैयारी करूँगी। तो आज वाला दिन यानी एकादशी वाला दिन यहीं पे जो है ब्लॉग एंड होगा, और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे, यानी मिल रही हूँ मकर संक्रांति वाले दिन। आज भी कोहरा बहुत ज़्यादा है। हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी लोगों को। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करे। तो आज मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि आज मुझे बहुत जल्दबाजी थी, 10 बजे मुझे निकलना भी था। पहले तो मतलब सुबह में पापा का फ़ोन आया था कि मैं आधा घंटे में आ रहा हूँ, तो उसकी शुरू से ही मैंने सुबह से ही नहीं शूट किया था कुछ भी। उसके बाद मैंने खुराक वुराक निकाली थी, ये पंडित जी के लिए निकाल दी थी, और ये कन्या के लिए निकाल दी थी, ये मैं दान करूँगी। फिर मैं निकल गई थी मम्मी के यहाँ, इधर भाभी के यहाँ आई थी, मम्मी के यहाँ गई, सबके यहाँ जाना हुआ, पूरा टाइम इधर उधर रहा। फिर मैं घर आई, लड्डू गोपाल के लिए खिचड़ी बनाई, फिलहाल उनको भोग लगा दिया। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलूंगी अगले ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ हाइप भी करिएगा। थैंक्स।